फ्रेंड्स, मनोरमा मंत्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर ट्यूटर के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 चीजें। टॉपर ट्यूटर जो एक कम्युनिटी है, वहाँ पर हम कैसे रजिस्टर होते हैं, वो काम कैसे करता है, और फिर जानेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, और फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हमें सैलरी कैसे मिलती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपर कम्युनिटी जो है एक ऐसी है साइट है जहाँ पर बच्चे और टीचर्स दोनों भी रजिस्टर करते हैं, और बच्चा जो होता है वो अपना किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो अपने टीचर से वहां पर पूछता है, और एज अ ट्यूटर जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको उसके आंसर्स देने यानी कि उसके डाउट्स क्लियर करने, एक सिंपल सा उसका एक फंडा है यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टॉपर कम्युनिटी अगर हमें ज्वाइन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, वहां पर टाइप करना है टॉपर। टॉपर का स्पेलिंग TOPER मत डालिए, इसका स्पेलिंग है TOPPR। ठीक है, जब आप उसको टाइप करते हो तो उसका जो होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर वहां पर आपको एक इंटरफेस आने के बाद में वहां पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। जब आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको बस एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जैसे कि आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो सही है, जो एक्टिव चीजें हैं आपकी बस वही डालिए, फेक कुछ भी नहीं है वहां पर। क्योंकि जो कोई भी आपका सिलेक्शन होने के बाद में जो आपको मेल आएगा या जो वो लोग अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके उसी नंबर पर करेंगे, उसी मेल पर करेंगे। तो इसके लिए जो कोई भी आपका जेन्युइन नंबर है वही वहां पर डालिए। ठीक है, अब उसके बाद उसके बारे में बात आती है कि वो एक बार आप वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे तब उसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, जब सिलेक्शन के लिए वहां पर हमें 3 सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स किससे रिलेटेड है, ये 3 सर्टिफिकेट्स मानो जैसे कि 3 टेस्ट है, और वो 3 टेस्ट के लिए वो 3 सब्जेक्ट्स है। पहला सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड सब्जेक्ट है वहां पर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और थर्ड सब्जेक्ट है जो कि आप जिस सब्जेक्ट में वहां पर क्वेश्चन के आंसर्स देना चाहते हो वो सब्जेक्ट वहां पर है। ठीक है, तब अब बात करते हैं कि ये कितने मार्क्स के हैं और हमें कितने मार्क्स वहां पर चाहिए एज अ ट्यूटर ज्वाइन होने के लिए। तो देखिए, ये टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो 30 मार्क्स का रहेगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 30 मार्क्स के। ओवरऑल ये जो 80 मार्क्स का है, और हर एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपको अबव 90% आपको 80 to 90% आपको अबव आनी चाहिए। जैसे कि मान लो 30 मार्क्स का पेपर है तो आपको अबाउट 26 आने चाहिए, और अगर 20 मार्क्स का पेपर है तो आपको अबाउट 16 आने चाहिए। ठीक है, एक कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल है, जो कि हमारा आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, जैसे कि इंग्लिश में हम इज आर एम कहाँ पर यूज करते हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से इजी है, आप इजीली क्रैक कर पाओगे। जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है जैसे कि आपके लॉजिकल रीजनिंग से, मतलब मानो कि बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, अगर उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो आप कैसे करोगे, ये जनरल एप्टीट्यूड वाले। और सारे एमसीक्यूज है, ऑप्शन है वहां पर, आपको तो बस टिक करना है। और इवन दो अगर आपको मतलब नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि गूगल की हो या कोई एक्सपर्टिस की हो, उसकी भी हेल्प लेकर आप उसको उस क्वेश्चन या उस टेस्ट को पार कर सकते हो। और लास्ट में बात आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन का पेपर है आपका, और इजी है। आप ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली हम उस सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट होते हैं तो उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी हमें आ जाते हैं। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स आपने ले लिए, तो फिर आपका जो फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मानो, या आपका जो अकाउंट होता है वो रिव्यू में चला जाता है। फिर वो लोग आपको उनके रिव्यू होने के बाद में एक 15 to 20 डेज के बाद में आपको एक मेल आ जाता है कि आप वहां पर सिलेक्ट हो चुके हो। नहीं, सिलेक्ट हो चुके हो, लेकिन उससे पहले आपका एक मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू प्रोसेस है वहां पर, जहां पर वो लोग आपसे एक क्वेश्चन आंसर्स, वो जो इंटरव्यू है वो आपका टेलीफोनिक थ्रू होगा, नहीं तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, जहां पर वो लोग वो एक जस्टिफिकेशन के लिए कि जो आपने क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं वो सच में आप ही ने दिए हैं या सभी आपने गूगल से ढूंढकर वहां पर आंसर्स लिखे। बस आपका एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी नॉलेज है वो चेक करने के लिए वो आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मोर देन 40 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। आपका इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, कंप्यूटर्स है, तो 40 सब्जेक्ट्स हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिस पर आप एक्सपर्टाइज हो, वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर चुन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्लास 5 से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चे, मानो आपको सीबीएसई के भी बच्चों को पढ़ाना है, स्टेट के भी बच्चों के आंसर्स दे सकते हो आप यहाँ पर। आप ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, बीए हो, बीकॉम हो, एमबीए हो,
इंजीनियरिंग हो, सारे फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, आप सभी के आंसर्स यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर पेमेंट मेथड कैसा है। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट कैसा है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है। देखो बच्चा जब क्वेश्चंस आपको करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो साइट के थ्रू आप तक आ जाएगा वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिया जाता है। उसी टाइमिंग पीरियड के अंदर आपको आंसर देना है। जैसे मान लो 10 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन देना है, आंसर देना, तो आपको 10 मिनट्स के अंदर में देना होता है। हर एक क्वेश्चन का प्राइस अलग अलग है, मतलब किसी का $5 हो सकता है, किसी का $10 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। तो मान के चलो एक अप्रोक्सीमेटली अगर आप वहां पर 2 घंटे के लिए भी काम करते हो तो नियर अबाउट 10 से 12 हजार रुपए आप वहां पर आराम से कमा लेते हो। मानो आप दिन के अगर 6 घंटे वहां पर खुद के देते हो तो जाहिर सी बात है आप 40 या 50 हजार तक आराम से वहां पर कमा लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एज अ एजुकेटर, एज अ ट्यूटर के अलावा भी कुछ और पोजीशंस है जहां पर आप वहां पर वर्क कर सकते हो। जैसे कि देखो आप वहां पर एज अ क्रिएटिव राइटर, जैसे कि आपका कंटेंट राइटर होता है, कंटेंट राइटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हो, उनके लिए कंटेंट लिख सकते हो। वहां पर आप एज अ टाइपिंग का भी जॉब कर सकते हो, और फिर वहां पर आप एज अ एम्बेसडर भी ज्वाइन सकते हो। एम्बेसडर मतलब उनका जो ये कोई भी साइट है उसको हम प्रमोट करेंगे, तो इसके लिए भी आप काम कर सकते हो। आज तो हमने एजुकेटर के लिए बात की है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट राइटर या और किसी बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इसके बारे में भी आपको एक रिव्यू दे दूंगी। मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ कवर अप कर तो लिया है। अगर कुछ बाकी है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, हाँ एक और पॉइंट रह गया था, क्राइटेरिया। यहाँ पर देखो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप काम कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट परस्यू कर रहे हो तो भी काम कर सकते हो, आप 12th पास हो तो भी आप काम कर सकते हो। बस जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए